नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय की। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय की हम बात करें तो इसमें ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में अगर हम बात करें नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, राजस्थान का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है, उत्तर से अगर दक्षिण की हम बात करें तो 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 869 किलोमीटर इसकी है चौड़ाई। राजस्थान है, उसकी आकृति है पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं हम, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, इसको थार के नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर बीकानेर का ये जो क्षेत्र आता है, इसको थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इधर पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह रेड क्लिफ रेखा गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में की जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर तक इसकी आंकी गई है। संपूर्ण इसकी स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जिनसे 4850 किलोमीटर इसकी जो अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा है वो आती है। संपूर्ण स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। इनमें 4800 ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, जो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई ये लाइन है। बात करें हमें राजस्थान का अक्षांश और देशांतर, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान संपूर्ण फैला हुआ है। यहां हम बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं जिनसे गुजरती है,
और कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर बांसवाड़ा है। राजस्थान का सबसे नजदीकी शहर बांसवाड़ा है। इसका ये जो क्षेत्र है, इसको अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो ये जो क्षेत्र है उसमें आ गया 50% से कम वर्षा। ये जो क्षेत्र है उत्तरी और पश्चिमी, ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश भी है और ये 50% से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां 50% से ज्यादा, ये 50% से ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसको दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अरावली जो पर्वतमाला है उसको आडा वाला पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, आडा वाला पर्वत भी कहते हैं। और इसे सबसे प्राचीन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। यहां अगर हम बात करें तो राज्य ये राजस्थान है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान से कई देश ऐसे हैं जो छोटे हैं, जैसे पुर्तगाल है, इजराइल है, नेपाल है। ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान से बहुत छोटे हैं। और भी बहुत ऐसे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है वो भी छोटा है। तो ऐसे देश हैं, कई देशों से बड़ा भी है हमारा राजस्थान। राजस्थान की हम बात करें तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.4% माना गया है। इसकी बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान का जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था। और इस एकीकरण के बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आया था। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की, जो मनोनीत तो था हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप से टीकाराम पालीवाल को माना जाता है। और टीकाराम पालीवाल पहला उप मुख्यमंत्री भी माना जाता है। पहला जो राज्यपाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह था, जो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल के नाम से उसको जाना जाता है। इसमें राजस्थान ये जो संपूर्ण एरिया है, इसकी जो आकृति है वो पतंगाकार या चतुष्कोणीय मानी जाती है, जो पतंग के जैसी आकृति इसको दी गई है। राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। वर्तमान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान का जो पुष्प है वो रोहिड़ा का फूल है और रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, टीक वृक्ष भी कहा जाता है इसे। राज्य वृक्ष की हम बात करें तो खेजड़ी है, जिसको राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है और इसको समी वृक्ष भी कहते हैं। दशहरे के दिन इसकी पूजा भी की जाती है और भगवान शिव का वास भी माना जाता है खेजड़ी के पेड़ में। तो धार्मिक अनुष्ठानों के अकॉर्डिंग भी इसको एक धार्मिक वृक्ष या पूजा पाठ का वृक्ष भी माना जाता है। गोडावन है वो राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावन है। और जो राज्य पशु चिंकारा है और ऊंट है। 2014 में ऊंट को भी राज्य पशु की श्रेणी में ले लिया गया है, जिसको पालतू पशु के नाम से पालतू पशु की श्रेणी में आता है। और जो चिंकारा है वो वन्य प्राणी की जो श्रेणी है उसमें आता है। राजस्थान का जो नृत्य है उसको घूमर कहा जाता है और घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहा जाता है।